अदरक को आयुर्वेद के अंदर गुणों का खजाना माना गया है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे रोगों पर रिसर्च किए जा चुके हैं हजारों साल पहले। उनमें से कुछ एक उपाय मैं आज आपको बताऊंगा अदरक के ताल्लुक से, जो आपके लिए लाभकारी और फायदेमंद है। वो क्या लाभकारी फायदेमंद जानकारी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये मैं आपसे शुरू में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो अदरक के बारे में तो सब जानते हैं और अदरक को अच्छे से पहचानते भी हैं और अपने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसके कुछ औषधीय लाभ लेने के लिए हमें कुछ खास जानकारियां चाहिए होती हैं जो हर किसी के पास नहीं होती है। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में अदरक के ताल्लुक से बताया है कि अगर आपकी पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके पेट की खाल बहुत मोटी हो गई है, जिसके कारण आपका ब्लड सर्कुलेशन कम है, पाचन भी बिगड़ा हुआ है, कई बार आंखों की रोशनी भी धुंधला जाती है, हार्ट में भी हमारे कई तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं, घुटनों में भी हमारे दिक्कत होती है। अब आप कहेंगे कि साहब पेट की चर्बी बढ़ने से इसका रिलेशन घुटनों के दर्द से क्यों? देखिए, जब पेट की चर्बी बढ़ती है, लीवर में जब प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जब डाइजेशन बिगड़ता है तो हमारा जो पित्त होता है ना, वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, वही चीज हमारे लिए थायराइड का सबब बनता है और थायराइड जोड़ों का दर्द, गठिया, यही सब पैदा करता है। तो अब इनसे बचना कैसे है? क्या वो उपाय, क्या तरीका वो करा जाए जो हम अपने पेट की चर्बी भी कम कर सकें और थायराइड, लीवर, कोलेस्ट्रॉल बच सकें? तो जैसा कि मैंने आपको बताया अपने शॉर्ट वीडियो में कि अदरक के टुकड़े को खाना खाने से 5 मिनट पहले नमक में लपेटकर खाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। पेट की चर्बी तो कम होती है, इसके साथ हमारा लीवर भी ठीक होता है और अगर बहुत ज़्यादा लसीकापन हमारे मुंह से बनकर हमारे जो एक लार टाइप की जो बनती है और जो पेट में जाती है और जो चिपकती है आंतों पे, जिसकी वजह से हमको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, मल त्याग में दिक्कत होती है और कई तरीके की हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, वो सभी इससे दूर होती हैं। ये शॉर्ट वीडियो में जो नुस्खा बताया उसके बहुत सारे फायदे होंगे। ये सारी इतनी जानकारी एक शॉर्ट वीडियो में देना संभव नहीं हो पाता है, ये आप भी जानते हैं। अब यहां पर अदरक के साथ अगर आप एक आंवले का टुकड़ा भी अगर ले लें तो सोने पे सुहागा, और उसके साथ में अगर आप एक आधा टुकड़ा पीपली, छोटी छोटी लंबी लंबी जो पीपली आती है ना, वो पीपली आप आधी ले लें तोड़कर, आधी पीपली और एक छोटा सा टुकड़ा आंवले का और उतना ही टुकड़ा अदरक का। इन तीनों को आप नमक लगाकर खाइए और खाने के बाद जो आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे, देखेंगे, तो आप खुद हैरान और दंग रह जाएंगे कि इसके खाने के बाद आपका गला भी साफ हुआ, नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी में भी आपको आराम मिला, डाइजेशन भी आपका सुधरता चला गया, ठीक होता चला गया। जो पाचन से आप बहुत परेशान रहते थे, पाचन आपका ठीक नहीं होता था, खाया पिया आपकी बॉडी को नहीं लगता था, वो सारे बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे। क्योंकि अगर अब मैं आंवले के गुणों के बारे में बात करूं तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी।
अदरक के ही गुणों के ताल्लुक से बात करूं तब भी बात बहुत लंबी हो जाएगी। पीपली के बहुत सारे गुण बताने लग जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप कुछ ज्यादा ना सोचते हुए आप बस इसको थोड़ा इस्तेमाल करें एक दो बार, फिर आप फायदा खुद देखेंगे तो आप करते रहेंगे। और जब तक आपको इसका लाभ मिलता रहे आप इसका फायदा लेते रहें, लाभ लेते रहें, इस्तेमाल करते रहें। इसके बहुत अनगिनत फायदे हैं। अगर डिटेल में अगर मैं इसके बॉडी को मिलने वाले फायदे ही गिनाने बैठ जाऊं तो फिर मुझे खुद एक लिस्ट लिखकर लगाना पड़ेगी, वो पढ़ के ही मैं आपको बता पाऊंगा। इतने सारे इसके फायदे और लाभ हैं आंवले के, अदरक के और पीपली के। क्योंकि त्रिकुटा के नाम से एक पाउडर बनाया जाता है, उसमें पीपली और अदरक सूखी हुई सोंठ के नाम से डली रहती है और उसमें काली मिर्च होती है। यहां आपको काली मिर्च का इस्तेमाल ना करके यहां आपको आंवला मैंने बताया है, और आंवला हरा लेना है, सूखा आंवला नहीं लेना है, हरा आंवला लेना है आपको। यहाँ पे इसके इतने बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे कि मेरे पास शब्द नहीं है जिसकी मैं आपको गिना सकूं। एक तो आपका शुगर मेंटेन रहेगा, शुगर लेवल आपका नॉर्मल रहेगा। वजह क्यों रहेगा? वही चीज, पेट में, लीवर में जब हल्कापन रहेगा ना, पाचन जब ठीक रहेगा, आम रस जो हमारा जो तैयार होता है पाचन से, जो हम खाते हैं, जो हमारा खाने से जो आम रस जो बनता है, वो पाचन जब अच्छे से होगा तो लीवर पे, आंतों पे, इन पे सब पे हल्कापन रहेगा। ब्लड में भी हल्कापन रहेगा, ब्लड में हल्कापन रहेगा, ब्लड का संचार बढ़ेगा तो शुगर लेवल आपका ठीक रहेगा। आमरस कच्चा ठीक से हजम नहीं होता है, तभी हमारे ब्लड में भारीपन पैदा होता है, हमारे पेट की रिया अच्छे से खारिज नहीं होती है, उसी के चलते ये सारे रोग पैदा होते हैं, जिसको आम बात, वात रोग, पित्तवात, कफवात, इन्हीं कारणों से सब तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। पित्त, वात, कफ, यही तीन दोष ऐसे हैं जो अन्य दोषों के साथ मिलकर उपद्रव पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। उन रोगों के लक्षण जब सामने आते हैं तब हमको पता लगता है कि हमको ये परेशानी है। तो आप इसको इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों से बिल्कुल सेफ बचे रहेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे, बेनिफिट मिलेगा तो आप खुद करेंगे। वाह, अच्छा नुस्खा मिल गया घर बैठे।